हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार, आपकी बात आपके साथ। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब आप कुछ कह नहीं सकते, और कभी कभी आदमी अपने आप को बहुत निस्सहाय महसूस करता है। पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी ही दुर्घटनाएं हमारे आसपास देखने के लिए मिली, जिसने जीवन को पूरी तरह से झंझोर करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभी में हुई हाल ही में हुई घटना जो जबलपुर में बरगी डैम के ऊपर हुई, और जो क्रूज उसके अंदर डूब गया और उसमें बहुत सारे लोग बेचारे चले गए। तो एक तो बहुत ही दुखद घटना है, और उसको लेकर के शब्द नहीं है। और आने वाले उसमें से कुछ फोटोज, माँ के लिए एक बच्चे की महत्वता क्या रहती है और माँ क्या होती है, वो सब चीज़ें भी उसमें दिखाई दी हैं और समझ आया। तो शब्द कम पड़ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति घर से निकला, कितनी खुशी रही होगी, कितना सब कुछ रहा होगा कि हम जाएंगे, बच्चे कितने खुश होंगे। और अब इसको क्या बोलें। ऐसा लगता है जैसे काल अपने आप उनको वहां तक ले गया। दूसरा, हमारे देश में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये भी है कि सेफ्टी को लेकर के ना तो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति में और बाकी लोगों में भी, जिन लोगों जो कंसर्न लोग हैं उनको भी सेफ्टी को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं होती है। तो ये हमने देखी हैं चीज़ें, और इसमें भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई है कि ऐसा कोई संसाधन आसपास में नहीं था, और मौसम को देखते हुए उस तरह से जैसे प्रिकॉशन लिए जाने थे वो नहीं लिए गए। पर एक और घटना जो अभी हाल फिलहाल की कल की ही है, कल रात की, जो मैं पढ़ रहा था, तो दिल्ली में एक ही परिवार के 8-9 लोग जल करके मर गए। किस लिए? रात को एसी चल रहा था, अचानक एसी फटता है और जो सो रहे लोग होते हैं वो सोते सोते ही जल करके राख हो जाते हैं, और कुछ लोग जो बचने की कोशिश करते हैं वो उस आग में फंस करके मर जाते हैं। क्या जिंदगी है दोस्तों, क्या कहेंगे आप उसको। बड़ा अजीब लगता है, बड़ा सोचते हैं तो दिल बैठ सा जाता है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, उन लोगों के लिए ईश्वर जो है हिम्मत दे, और जो लोग ईश्वर के पास गए हैं उनको वो अपने चरणों में स्थान दें। देखिए, जबलपुर में क्योंकि पर्सनली मैं रहा हूँ, मेरे 6 साल जबलपुर में जॉब करते हुए वक्त गुजरे हैं, और बरगी डैम को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वहाँ आसपास में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे जिन स्पॉट पे लोग जाते हैं, और स्पेसिफिक जो है वो लोग वीकेंड में या छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। ऐसे एक धुआंधार भी वहाँ पे है, बड़ा अच्छा झरना है वो। और बरगी डैम के बारे में पहले से भी ये कहा जाता है कि वो काफ़ी गहरा है और काफ़ी खतरनाक है पहले से भी, और अथाह समुद्र जैसा है। तो वो घटना मेरे दिमाग में भी बड़ी ज़्यादा एकदम बैठ गई है बुरी तरीके से। और इसी घटना से आधारित, क्योंकि मुझे याद है, वैसे तो मैं पानी के आसपास बहुत कम ही जाता हूँ, लेकिन मेरे वाइफ और बच्चे लोग थोड़ा जिद कर रहे थे, तो हम लोग गए थे और इसी तरह से क्रूज पर बैठे हुए थे। और जब वो चलता है क्रूज और जो पानी की लहरें आती हैं वो तो ऐसे ऐसे करके हिलता है, तो उस वक्त भी बड़ा डर लगता है। लेकिन जो लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं वो आसपास का नज़ारा देखते हैं और खुश होते हैं। पर न जाने क्यों ऐसा बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि ये घटना सुनने के बाद वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे, जब लोग हंसी खुशी गाना बज रहा है और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आसपास का नज़ारा देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो डेफिनेटली वो दौर भी रहा होगा, और उसके बाद फिर अचानक ये सब हो जाता है। बहुत मुश्किल है।
तो दोस्तों अभी बस यही कहेंगे कि आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें और भगवान आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, यही प्रार्थना है इस वक्त से। और जब भी अपने कुछ प्लान्स बनाएं तो कुछ कुछ सेफ्टीज़ के ख्यालात आप भी खुद रखें और मौसम को भी देख करके और सारी चीज़ों को देख करके ही अपने प्लान्स को तय करें, क्योंकि अभी छुट्टी भी आ रही है बच्चों की, तो वो भी सब चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। दूसरा दोस्तों, सॉरी, मैं पिछले कुछ समय से कुछ व्यस्तताओं के कारण, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण अपनी जो कहानी की सीरीज है उसको भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तो जल्दी ही मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। पर मैं सोचा आज आप लोगों से मिला जाए और आपसे इस घटना को शेयर भी किया जाए और अपने अनुभव को भी शेयर किया जाए। दोस्तों मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो अभी धीरे धीरे मैं भी इन सब चीज़ों में परिपक्व हो जाऊँगा। तो आप लोगों का सहयोग और साथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को अगर काम पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ सुझाव भी आप देते रहिए। और समय के साथ साथ मैं भी सारी चीज़ें सीखूँगा। तो डेफिनेटली ये एक यात्रा है जो साथ मिल करके हमको और आपको चल रहा है। दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी लोग हमको नहीं समझ पाते और कभी कभी हमको लगता है कि हम लोगों को समझाने में असफल रहे हैं, इसलिए शायद लोग हमको उस तरह से जज करते हैं। तो वो भी एक है कि कुछ चेंज हमें उसमें भी लाने की आवश्यकता है कि लोग हमको ज़्यादा करीब से समझें और सही दिशा में समझें जैसा कि हम हैं जो। तो ये अपने विचारों में भी परिवर्तन जरूर लाएं। लोगों को समझने के अलावा समझाने की कला भी हमको आनी चाहिए। तो ये एक और सुझाव है जो मुझे कहीं से मिला था, तो मैंने सोचा उससे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले कड़ी में और मेरी कहानी के साथ भी। और इसके अलावा हम ऐसे ही बातें तो आपसे मिल करते रहेंगे, चर्चाएँ करते रहेंगे और आप लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स तो डालता ही हूँ, तो जो मेरे से संभव हो पाता है उतना मैं करता हूँ। पर आप लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो दिल को लगता है कि बस मैं अपने परिवार से मिल गया हूँ। हज़ारों मीलों दूर रहने के बाद भी कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं दूर हूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आपके पास आपके साथ लेकर के आता रहूँगा और इसी तरह से हम दोनों मिलते रहेंगे, ज़िंदगी का सफ़र चलता रहे। नमस्कार, जय श्री राम, जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों।